हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहे हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड मेंशन है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आपको उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या क्या रहे हैं, आपके पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, बिग स्क्वायर मान लेंगे हम इसको। ये क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है। इसकी साइड भी आपको मेंशन है 8 सेंटीमीटर और इसके डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। मान लो स्क्वायर का नाम दे देता हूं मैं, नामकरण कर दिया मैंने ABCD। इसके डायगोनल की लेंथ आपको बतानी है। तो डायगोनल क्या होगा, ये आपका AC एक डायगोनल है, इसकी लेंथ बतानी है आपको। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कुछ से अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर नहीं आता तो कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। देखो वैसे अगर देखूं तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, हमेशा आपके पास √2 इंटू साइड होता है। ठीक है, ये आपको याद है तो बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है अगर ये आपको याद है। बट याद नहीं रखनी होती, नॉर्मली आपको याद नहीं रहती है। आपको दूसरे केस में आपको अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते हो। आपको पता है कि हर एक एंगल 90 का होता है, ये है ना। और ये साइड भी सभी क्या होती है, सेम होती है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे A एज्यूम कर ले रहा हूँ, जो कि आपको दे रखी है। A कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर के लिए मैं A एज्यूम कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, और लिख भी देता हूँ A इज 8 सेंटीमीटर। साइड मैंने एज्यूम कर ली A है और उसकी वैल्यू भी गिवन है। सारी साइड सेम होती है इसलिए मैंने लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, सेम, ये तो आपको पता ही है। एक यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 होगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती है तो बहुत बेस्ट है। देखो पाइथागोरस से आपको पता है AC ही तो फाइंड करना है, तो आराम से आ जाएगा। आप देखो सीधा सीधा लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ADC। आपने पाइथागोरस अप्लाई किया है तो लिख दो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पूरी नहीं लिखता हूँ, आएगी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग करेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी जो दो साइड्स होती हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। DC आपके पास कितनी गिवन है, देखो आपको DC दे रखी थी 8 और 8, बट थोड़ी देर के लिए आप इसे A ही रहने दो ताकि आप आराम से ये फॉर्मूला भी समझ सको कैसे आता है। DC क्या था, A का स्क्वायर, AD भी क्या है A, तो A का स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 2A स्क्वायर। और यहाँ पे तो आपका AC स्क्वायर ही चल रहा था, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो स्क्वायर को अगर आप हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या आता है, रूट, तो √2A स्क्वायर। A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, A ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा √2A। और A क्या थी, आपकी साइड थी, यानी यही तो बोला था आपकी साइड थी, तो A आपकी साइड ही थी, तो मैं साइड ही लिख देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर तो आप ऐसा करना पड़ेगा, आपको पता करना ऐसा ही चाहिए, बेस्ट तरीका। आपको याद नहीं रहती हैं चीज़ें तो आप ऐसा भी कर सकते हो। साइड की वैल्यू गिवन थी कितनी, 8 सेंटीमीटर, जस्ट आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई आपकी, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ AC या लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है, √8 इंटू √2 सेंटीमीटर। 8√2 आ चुकी है। यह था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में करना यह था कि ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ आपको बतानी थी और स्क्वायर की साइड्स आपको मेंशन थी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो हमने किया क्या, पहला तरीका ये था कि सीधा सीधा अगर फॉर्मूला याद है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है, √2 इंटू साइड। अगर ये याद होता तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, √2 साइड कितनी थी 8, तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ चुका था 8√2 सेंटीमीटर। बट ये तब था जब आपको फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला याद ना हो, आपको AC फाइंड करना हो, आपको पता है साइड सेम होती है, 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया हमने। AC मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैंने लिख लिया, DC पता है A है, AD पता है A है, A स्क्वायर कितना था, 2A स्क्वायर होता है। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दूसरी साइड रूट आएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से खुद बन के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे साइड सब्स्टिट्यूट कर दी, आपका आंसर आ गया 8√2 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। क्या जाता है यार लाइक करने में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।